कुछ देर की खामोशी है, अब शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, अब शोर आएगा। अभी वक्त तुम्हारा था, मेरा दौर आएगा। बिहार अभी हम उपस्थित हैं सलेमपुर पंचायत के सलेमपुर गांव में, और आज यहाँ पे जो सलेमपुर गांव में जो अंबेडकर पार्क है, वहाँ पे अंबेडकर जयंती समारोह रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष पटना से चलकर इस सलेमपुर गांव में पहुंचे थे। और तमाम लोग, काफ़ी संख्या में लोगों की यहाँ पे भीड़ लगी थी, और लोग शुरू से अंत तक इस प्रोग्राम में डटे रहे, और तमाम बच्चों ने यहाँ पे जो है अपना अपना परफॉर्मेंस दिया, और सभी वक्ता लोग जो भी यहाँ पे आए हुए थे, सभी ने अपने अपनी विचारों को रखा लोगों के बीच। और क्या कुछ कह रहे हैं सलेमपुर पंचायत के मुखिया, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष, आइए सुनते हैं और उनके बयानों के साथ छोड़े जाते हैं। ये बताया जाए, आज सलेमपुर के अंबेडकर पार्क में पहुंचे हैं अंबेडकर जयंती मनाने के लिए, क्या कहना चाहिए? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हम लोग अपने आदर्श के तौर पे, भारत के भाग्य विधाता के तौर पे हम लोग देखते हैं, इसलिए हर वर्ष उनको याद किया जाता है। उसी क्रम में आज सलेमपुर पंचायत में यहाँ के युवा मुखिया हैं, हमारे भाई हैं, और भीम आर्मी के महासचिव भी हैं, संजीव कुमार जी के द्वारा यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और तमाम इस पंचायत और पूरे वैशाली जिला के और कई मुजफ्फरपुर के भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उन सबका आभार कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिए। इसलिए हम सबके तरफ से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस 134वीं जयंती पे हम सब लोग आज यहाँ पे प्रण लिए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना है, उस सपने का भारत बनाने के लिए सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, वो सारे लोग मिल करके बाबा साहब के संविधान को सुचारू रूप से देश में लागू कराने के लिए, और उनमें तमाम निहित जो अधिकार हैं उसको अपने लोगों में बताने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज के लोगों को जोड़ करके उनके विचारधारा से लैस करने के लिए और बहुजन फोर्स तैयार करके हर तरह से हम लोग बाबा साहब के विचारधारा को मजबूत करने के लिए आज इस कार्यक्रम में प्रण लेकर के, और आगे भी इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अगले वर्ष भी इसी प्रकार से और भव्य तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन कराया जाए। आपने भाषण के दौरान राहुल गांधी पे भी निशाना साधा, तेजस्वी यादव पे भी निशाना साधा, क्या कहना? देखिए, हम भाषण में मैंने निशाना नहीं साधा, मैंने बताया जो वास्तविकता है कि दिखावा अगर आपको करना है तो आप भाजपा ही से सीख रहे हैं। क्योंकि मैं देखा कि 2017 में अमित शाह दलितों के घर जाके खाना खाते थे, उसका फोटो डालते थे कि दलितों के घर खाना खाएं। तो हमको नहीं लगता कि जो समाजवादी राजनीति करते हैं उनको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ये हरकत ठीक नहीं है। और राहुल गांधी जी कितने दूध के धोए हुए हैं ये सबको पता है। भारत में संविधान को कमज़ोर करने में जितना भागीदार भाजपा रही है, उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस रही है। कांग्रेस तो अपने समय में देश में ऐसे हालात पैदा करती थी कि संविधान को दरकिनार करके राज्य की सरकारों को जब मन करता था बर्खास्त कर देती थी, जब मन करता था इमरजेंसी लागू करा देती थी। तो राहुल गांधी का परिवार भी दूध का धुला हुआ नहीं है। और आज उनको जब पता चला कि ज़मीन के खिसक गई है, तब वो संविधान का नाम, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम, बहुजन महापुरुषों का नाम ले रहे हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा मनुवादी पार्टी दूसरी कोई नहीं हो सकती है। क्योंकि इस देश में बहुजन समाज के जितने लीडर हुए, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे मान्यवर साहब कांचीराम जी हो, या सुश्री मायावती जी हो, इन सबको कहीं ना कहीं केसों में उलझाने में, इनके सत्ता को गिराने में सबसे बड़ा रोल कांग्रेस का ही रहा है। तो हम इन राहुल गांधी को भी जितना भाजपा को दुश्मन मानते हैं, उतना राहुल गांधी को भी मानते हैं। भले आज इनके हालात खराब हो और इनकी मजबूरी हो कि ये समाजवादियों के साथ, अम्बेडकरवादियों के साथ खड़े होकर के फिर से दोबारा से भाजपा को हराना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी नीयत और नियति से हम लोग बेहतर तरीके से वाकिफ हैं। शुक्रिया जी। मुखिया जी, बताया जाए, आज आपके पंचायत सलेमपुर गांव में यहाँ पे अंबेडकर जयंती का समारोह रखा गया था, इसमें काफी लोग पहुंचे थे, क्या कहना? चलिए, आपके चैनल के माध्यम से हम तो सबसे पहले सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई, और बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हुए आज हम लोगों ने अम्बेडकर पार्क में यह आयोजन किया था कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे, बड़े धूमधाम से मनाएंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बड़े भाई अमरज्योति पासवान जी को हम बुलाए थे, और इनको अचानक फ़ोन किए और इन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर लिया। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। और
जो भी लोग इस ग्राउंड में बैठे हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बड़ी धूप में भी और बहुत देर से सभी लोग एक एक वक्ता को सुने हैं और बच्चों का कार्यक्रम भी देखे हैं। तो आयोजन हम लोग का इसी तरह का था, पहले से भी हम लोग का प्रोग्राम सेटिंग था कि आयोजन बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पे करना है ताकि शिक्षा का संदेश जाए। और अभी आपने पूछा सभी लोगों से कि कलम और कॉपी क्यों देते हैं आप लोग। अब कलम कॉपी हम लोग इसलिए देते हैं ताकि कलम और कॉपी के बदौलत ही बाबा साहेब ने सदन से लेके आप देखिए होंगे सिंबल ऑफ नॉलेज तक बन गए। सदन में उनको प्रवेश मिला क्यों? कलम और किताब की वजह से। हम लोग भी वही संदेश देना चाहते हैं कि गांव और गली से निकल करके हमारे बच्चे और हमारे भविष्य वहां तक पहुंचे और आगे आने वाली पीढ़ी को भी तैयार करें लोग। यह सब केवल शिक्षा के बदौलत हो सकता है, इसीलिए हमारा संदेश और हमारे बड़े लोगों का भी संदेश रहा कि कलम को भी बांटा जाए। आपके द्वारा लगातार ऐसा कार्य किया जा रहा है, आगे चुनाव की तैयारी है या फिर समाज को लेकर? देखिए, हम एक तरह से समाज सेवा करते हैं। आप जानते हैं कि मुखिया है तो हमारा दायित्व भी बनता है कि समाज सेवा का जो दायित्व है, तो पंचायत से हट के भी हम अपने पंचायत के अलावा दूसरे प्रखंड, दूसरे ब्लॉक में भी जाते हैं, पंचायत में भी जाते हैं। और जैसा कि हमारे साथ अभी खड़े अमरज्योति भैया हैं, इनका अगर आदेश होता है कि बिहार के कहीं कोने में जाना हो तो वहाँ भी हम लोग जाते हैं और प्रयास रहता है कि अपने समाज को SC ST OBC माइनॉरिटी हम सभी लोगों के लिए काम हम लोग करते हैं। सलेमपुर गांव में पहुंचे हैं अम्बेडकर जयंती मनाने, क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे पुरखे हैं, पुरखों को हम लोग याद कर रहे हैं और याद करने के नाते उनमें क्या क्या खूबियाँ थी और उस खूबियाँ को हम लोग चाहते हैं कि ज़मीन पर आए। आज तो बाबा साहब अम्बेडकर जो किताब, जो संविधान लिखा और संविधान लोग जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। इसी तरह के मंच के माध्यम से जो कार्यक्रम होता है उसके माध्यम से समझने लगे हैं। अब जो बाबा साहब का जो बात है वह दिल में आ चुका है और दिल में आके हम लोग अब उसको ज़मीन पर उतारने का काम करना चाह रहे हैं। इसी के लिए इस तरह का सभा का आयोजन किया गया है। इनके जयंती को हम लोग मना रहे हैं, जिसमें लालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर हर जगह के लोग आए हुए हैं। और इसके लिए यहाँ के वर्तमान मुखिया माननीय संजीव जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इनके आभारी है, इनके आभारी इस गांव की जनता है जो इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन इनके द्वारा यहाँ कराया गया है। यहाँ पे जो भी बच्चे परफॉर्मेंस किए हैं उसको कलम और कॉपी देकर आप लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया। बहुत सी ऐसी पार्टी है जो ऐसा काम नहीं करती है, लेकिन आप लोगों की तरफ से ये कार्य किया जा रहा है, इससे क्या संदेश आएगा? देखिए, पहले ही बाबा साहब बोले हैं कि जो पढ़ेगा वह दहाड़ेगा। तो पढ़ेगा कैसे? तो पढ़ेगा तो एक सांकेतिक रूप से हम लोगों ने कलम और पेन देने का प्रयास किया है कि भाई संदेश है। इसमें तो हम एक लालटेन खरीद के दे देते, इसमें लैंप खरीद के दे देते, एक घड़ी खरीद के दे देते, लेकिन उससे तो टाइम देखता। लेकिन हम तो यहाँ संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग का मेन मकसद है शिक्षित होना। जब शिक्षित हो जाएंगे, स्वाभिमानी हो जाएंगे तो अपने अभिमान को कैसे बचाना है, अपने संविधान को कैसे बचाना है, अपने राजपाट को कैसे बनाना है, शिक्षित होने के बाद ही समझ में आएगी। इसलिए कलम और किताब और कॉपी बांटे। क्या परिचय हो गया? संजय यादव मेरा नाम हुआ, लालगंज मथुरापुर के हम निवासी हुए। समाज की सेवा करते हुए अगर हमारा खून का कतरा बह जाए तो हम अपने आप को खुशनसीब महसूस करेंगे।